जय हिंद बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग का 13 दिसंबर 2025 का जो पेपर होने वाला नवोदय विद्यालय का, उसका हम मतलब पेपर का प्रैक्टिस करते हैं। उसका मतलब हम लोग करते हैं तैयारी की कैसे मतलब उसमें पेपर को सॉल्व करना है कैसे इस तरीके से, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बताती हूँ। तो आज भी मैं उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग को। मैं मैथ के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतानी हूँ और आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे हमको सॉल्व कर लेंगे ट्रिक के द्वारा। तो देखिए सारे क्वेश्चन को मैं बताने वाली हूँ, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या 50 से क्या है, कम है। क्या है? 50 से कम। और क्या है? 7 की गुणज है और 3 का गुणनखंड है। तो वह संख्या क्या है, इस ऑप्शन में से बताना है। मान लीजिए 50 से कम, तो 50 से कम आपका मतलब कि 70 तो हो नहीं सकता है, तो कट गया ना। अब आपका 49 बचा, तो 49 बचा, तो 49 क्या है? 7 का गुणज है 7 का तो गुणज है, लेकिन 3 का गुणनखंड है नहीं। 3 से कटेगा 49? नहीं कटेगा। गुणनखंड का मतलब क्या है कि वो संख्या 3 से कट जाए। तो अब देखिए, अब ये भी नहीं होगा, हो गया खत्म। अब 42 दिया है, तो 42 क्या है? 7 का गुणज है और आपका 3 का भी गुणनखंड है, मतलब कि ये 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 14 को देखिए, 7 का गुणज है लेकिन 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये भी खत्म। तो आपका क्या हो जाएगा? 42 राइट आंसर होता है। तो ऐसे ही आप लोग मतलब ऑप्शन से मतलब ढूंढ सकते हैं। अब लिखते हैं आप लोग 50 से कम की संख्या है, फिर लिखते 7 की गुणज, तो करने में क्या होता है? टाइम लगता है। तो इसी अगर ट्रिक के द्वारा देखना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से इसी से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक मजदूर क्या करता है 8 दिन में मजदूरी करके कितना रुपए कमाता है? 152 रुपए। तो 30 दिनों में मजदूरी करेगा तो कितना रुपए मिलेगा, ये बताना है। तो मान लीजिए 8 दिन में 8 दिन की मजदूरी कितना है? 152 है। कितना है? 152 रुपीज है। 152 रुपीज है, तो आपको एक दिन का पता होना चाहिए। तो एक दिन का क्या होगा? 152/8। तो एक दिन का आपको मजदूरी कितना हो जाएगा? आपका कितना हो जाएगा? 19। क्या हो जाएगा? 19। तो हमें बताना है कि इसके कितने दिन का? 30 दिन का। कितने दिन का? तो 30 दिन का क्या हो जाएगा? 30 गुणे 19। तो 19 से गुणा करेंगे 3, क्या होगा? 7 होगा 57। तो मतलब 570 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 570 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 8,04,005 को निम्न रूप से लिखा जाता है। देखिए मैं इसको भी ऑप्शन के द्वारा करूँ कैसे। अब देखिए 8 आया है, अंक देखिए 8 आया है, 4 आया है, 5 आया है। तो इस ऑप्शन में देखिए 8 है, 5 है, 4 नहीं है, तो ये क्या हो गया? खत्म। फिर इसमें भी 8 है, 5 है, 4 नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या है? खत्म। ये भी नहीं सही है। अब इसमें भी क्या है? 8 है, 5 है, 4 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? खत्म। तो अब क्या बचेगा? तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखिए सही होगा। कैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 4,000 बन गया। फिर है 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो 8,04,005, यही था हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा राइट आंसर। तो ऐसे ही आप लोग ऑप्शन से मिला के करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे और फटाफट हो जाएंगे। आप लोग को टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है? एक होता है, नहीं तो वो क्या होता है? स्वयं संख्या होती है। मतलब कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से कटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें तो कोई संख्या नहीं दिया, क्या पूछा है? प्रत्येक अभाज्य संख्या का। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अब पांचवा क्वेश्चन, संख्या 76.068884 का निकटम दहाई का अंक बताना है। तो निकटम क्या होगा? आपका दहाई तक बताना है, तो क्या होगा? दूसरा ऑप्शन होगा। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। अब देखिए दिया है 30 विद्यार्थी एक कक्षा में 40% लड़के हैं। अब मान लीजिए 30 विद्यार्थी हैं एक क्लास में, मतलब 30 विद्यार्थी आप लोग पढ़ते होंगे अपने क्लास में। तो मान लीजिए 30 मतलब कि क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 30 बच्चे में क्या है? 40% मतलब बॉयज है। क्या है? 40% लड़के हैं, बॉयज है। तो हमें गर्ल की संख्या बतानी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 30 का 40%। तो 30 का 40% क्या होगा? 30 गुणे 40/100। ठीक है, तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? ये 12 आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 12 हो गया। तो क्या लड़कियों की संख्या बतानी है, तो अब हम क्या करेंगे? अब मान लो एक क्या हो गया? बॉयज की संख्या हो गई 12। कितने हो गए? 12 बॉयज हो गए। तो कितने टोटल स्टूडेंट हैं? 30 है। तो 30 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो ये लो
8 1 18, क्या बचेगा 18। तो 18 क्या हो गई, गर्ल हो गई। 12 लड़कियां और 18 लड़कियां हो गई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दिया है इनका योग क्या होगा। इनका योग हम लोग जोड़ते हैं, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इनका योग जोड़ते हैं। दिया है 20.08, फिर 20.00, फिर दिया है 20.98, फिर दिया है 20.004। फिर देखिए 4, ये क्या हो जाएगा 8 8 16 के 6, 1 9 1 0, यहाँ 1, फिर 2 चौके 8, 81.06। एक को आपका यहाँ 81 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, अब दिया है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कि हमें बताना है 12 और 15 का उभयनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ, मतलब कि जो कॉमन है, कॉमन चीज बताना है। अगर पूछ दिया जाए, मैं लिख रही हूँ कि पूछ दिया जाए जैसे कि 2 और 4, तो 2 और 4 में कॉमन क्या लेना है, तो आप क्या लेंगे, 2 को लेंगे, तो क्या बचेगा 1 और 2। तो यही हमारा क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 2 है। तो इसे ही बताना है 12 और 15 में क्या कॉमन होगा। तो 12 का गुणनखंड लिख लेते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। फिर 15 का क्या होगा, 1 गुणे 3 गुणे 5 होगा। तो हमारा कॉमन क्या हो रहा है, 3 3 हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 3 हो रहा है, फिर 1 1 हो रहा है। तो हमारा कॉमन क्या हो रहा है, 1,3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1,3। तो ये रहे आपके इजी थोड़े थे क्वेश्चन। तो ये रहे आपके 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आएंगे। अगर इसमें से आ गए तो आप लोग एकदम आंख बंद करके अच्छे से ध्यान में लगा के पढ़िएगा, देखिएगा, कर लीजिएगा। मैंने ऑप्शन के द्वारा भी क्वेश्चन बताया कि ऑप्शन के द्वारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीजें हैं इसमें। तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। बार समझ में आया तो इसे बार बार जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने भी क्या किया है, बैच लॉन्च किया है। जो सफलता बैच है आप लोग का नवोदय विद्यालय 2026 के प्रवेश में जरूर सफल दिलाएगा। तो आप लोग मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये बहुत ही कम प्राइस में, ओनली कितने रुपए में है, 99 रुपए में है। आप इसे खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप लोग डेली 10 पे खाते होंगे तो 10 दिन का आप लोग का मत खाइएगा, बचा कर उससे खरीद सकते हैं। पापा मम्मी से बोल दीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप लोग का क्या है, भविष्य की बात है। अगर आप सफलता बैच लेते हैं, अच्छे से तैयारी करके निकल जाता है, तो आपके मम्मी पापा का बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा, लगभग 2-3 लाख का पैसा बच जाएगा। तो आप लोग आराम से पढ़ेंगे, कब से लेके 6 से लेके 12 तक। तो 6 साल पढ़ेंगे तो आप पैसा उतना बचेगा, तो आप उतना अपना खाना पीना आराम से मौज कीजिएगा। तो जरूर सफलता बैच को लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।